पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न था कि सर हम किसी से प्रेम करते हैं, उनसे हमारी शादी होगी या नहीं होगी, आप बता दीजिए। लव मैरिज होगी या नहीं होगी, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, इसे आप आसानी से 2 मिनट में पता कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं, चाहे आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं आता हो, ज्योतिष की कुछ भी ABCD आपको नहीं आती हो, तब भी आप अपने लिए पता कर सकते हैं आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। आप जिसे प्रेम करते हैं, जिसे चाहते हैं कि इससे हमारी शादी हो जाए, उनसे आपकी शादी होने का योग आपके साथ बनता है या नहीं बनता है, इसे आसानी से समझ सकते हैं आप मात्र 2 मिनट के अंतर्गत। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि प्रेम होने का योग कैसे बनता है और प्रेम विवाह तक कैसे जाता है। इसे समझने के लिए उदाहरण के तौर पर हम एक कुंडली लेते हैं। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली बनी हुई है, ऐसे लोग अपनी जन्म कुंडली निकाल करके अपने सामने रख लीजिए। चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं आता हो, ज्योतिष की कुछ भी ABCD आपको नहीं आती हो, तब भी आप समझ जाएंगे। मैं बहुत सरल शब्दों में बताने वाला हूं प्रेम विवाह होने का योग कैसे बनता है, कैसा प्रेम होता है जो मैरिज तक जाता है। और यह योग यदि किसी भी लड़का या लड़की के साथ बनता है और उनके साथ प्रेम होने की कंडीशन बनती है, तो निश्चित तौर पर ऐसा प्रेम विवाह तक चला जाता है। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पहले बता देता हूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैरिज से रिलेटेड नई रिसर्च के साथ जानकारियां लेकर के मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। प्रेम विवाह होगा या नहीं, इसे जानने के लिए साइड में आप यह कुंडली देखिए। यह एक कुंडली का मैं नक्शा ले रहा हूं। यह कुंडली हम एक उदाहरण के तौर पर कुंडली ले रहे हैं। आपकी भी जन्म पत्रिका है तो उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, आप खोल के उसे रख लीजिए। उसका पहला या दूसरा पेज होगा, उस पर इस तरीके का कुंडली का नक्शा बन रहा होगा, ठीक है ना। फर्क इतना होगा कि ये जो साइड में कुंडली है, इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखा हुआ है, वैसे अंक आपकी कुंडली में नहीं लिखे हुए होंगे। किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, इस बात को पहले आप समझ लीजिए। और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी कहीं पर भी ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं। यह कुंडली जो साइड में ले रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में जैसे ये खाने बने हुए, ऐसे आपकी कुंडली में खाने बने हुए होंगे। अपने हिसाब से कहीं पे भी अंक लिखा हुआ होगा और अपने हिसाब से कहीं पे भी किसी खाने में कोई ग्रह बैठे हुए होंगे। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में चंद्र और शुक्र ग्रह दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। चंद्र और शुक्र ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में एक साथ बैठते हैं तो ये बहुत पावरफुल योग बना देते हैं प्रेम विवाह होने का। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में चंद्र और शुक्र का योग बनेगा कुंडली के किसी भी खाने में, तो वह स्थिति प्रेम विवाह करने वाली पावरफुल स्थिति होती है। लेकिन शर्त इसमें इतनी है कि चंद्र और शुक्र के साथ राहु नहीं होना चाहिए। यदि चंद्र और शुक्र के साथ राहु की भी युति होगी तो ऐसी स्थिति में प्रेम तो होगा, लेकिन ऐसा प्रेम शादी तक नहीं जा पाता, वहां बहुत ज्यादा विघ्न बाधा अड़चने आ जाती है और किसी न किसी प्रकार से वह ब्रेक हो जाता है। किसी भी पहला सूत्र है ये, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। आप अपने लिए भी देख सकते हो या दूसरे किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखते ही आप उसको बता सकते हो। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में किसी भी खाने में, ये जो 12 खाने बने हुए हैं, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे लेकिन उनके साथ राहु नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह होने का निश्चित रूपेण योग बनता है। दूसरी और भी पावरफुल कंडीशन यह है चंद्र और शुक्र। यह चंद्र और शुक्र एक साथ यदि इस कुंडली के जिस खाने में एक लिखा हुआ है, अब आपके इस खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, सिर्फ खाने से समझना है।
साइड में ये कुंडली है, जिस खाने में 1 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है आपके इस खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा हुआ है इस खाने में आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। और इस खाने में जहां 7 लिखा हुआ है इस खाने में आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। अभी ये जो 4 स्थान है, इन चारों स्थान पर शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे तो प्रबल कंडीशन बना देते हैं प्रेम विवाह होने की। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रेम, चाहे कितनी भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें पारिवारिक लोगों की तरफ से बने, लेकिन ऐसा प्रेम मैरिज तक निश्चित रूपेण चला जाता है। ये बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र का पावरफुल योग होता है प्रेम विवाह होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी चंद्र और शुक्र का हमने देखा, इसी प्रकार से ये कुंडली के जितने भी खाने बने हुए हैं, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाए, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ युति करते हैं तो यह भी प्रेम विवाह वाली पावरफुल कंडीशन बन जाती है। ऐसे लड़के लड़कियों का भी प्रेम विवाह होने का प्रबल योग बनता है। शर्त इसमें इतनी है कि मंगल और शुक्र के साथ में राहु नहीं होना चाहिए। यदि राहु मंगल और शुक्र के साथ होगा तो प्रेम तो होगा, लेकिन ऐसा प्रेम विवाह तक नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में लव मैरिज नहीं होती है। लव तो होता है लेकिन मैरिज नहीं हो पाती है, वो किसी ना किसी तरीके से ब्रेक हो जाएगी। तो दूसरा पावरफुल सूत्र आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। मैंने लाखों कुंडलियों पे अनुभव किया है, रिसर्च किया है और मैं बड़ी आसानी से आपके समक्ष यह बात रख रहा हूं। आप अपने लिए भी देख सकते हो और दूसरे लोगों की कुंडली देखते ही उन्हें बता सकते हो। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के किसी भी खाने में मंगल और शुक्र एक साथ बैठेंगे तो प्रेम विवाह का, लव मैरिज का योग बनता है, लेकिन मंगल और शुक्र के साथ राहु नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जैसे मैंने अभी चंद्र और शुक्र की पहले आपको बताई, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा हुआ है, इस खाने में आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है ना। आपको सिर्फ खाना देखना है। इन 4 स्थानों में मंगल और शुक्र किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बैठेगा तो यह प्रेम विवाह होने की पावरफुल कंडीशन बना देता है। यहां पर शर्त इतनी सी है कि ये मंगल और शुक्र और चंद्र और शुक्र दोनों ग्रहों की जो मैंने युति बताई है, ये दोनों ग्रह किसी ना किसी प्रकार से कमजोर ना हो। जैसे मंगल है वह नीच राशि में ना हो। मंगल और शुक्र की जो युति है, कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 4 का अंक लिखा हुआ हो, वहां पर मंगल शुक्र की युति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर मंगल नीच राशि का हो जाएगा तो प्रेम को मैरिज तक नहीं लेकर के जाएगा। और कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 6 लिखा हुआ हो, 6 नंबर का जो खाना हो, उस खाने में चंद्र और शुक्र नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो वहां पर शुक्र नीच राशि में हो जाएगा तो प्रेम होगा लेकिन मैरिज तक नहीं जाता है। प्रिय दर्शकों, प्रेम विवाह का योग जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं और बहुत सारे नियम है, बहुत सारे सूत्र हैं जिनके माध्यम से समझा जाता है कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। मैं ये 2 पावरफुल सूत्र आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ अनुभव किया है, बहुत सारी कुंडलियों में इनका अनुभव करके देखा है। मंगल शुक्र एक साथ किसी खाने में होंगे, चंद्र शुक्र एक साथ किसी खाने में होंगे तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में जो 2 योग के बारे में मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। मेरे वीडियो यदि आप निरंतर देखेंगे तो आप कुछ ही समय में आप स्वयं भी एक बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। देखिए, ज्योतिष आप सीखेंगे, कुंडलियों के साथ अनुभव करेंगे, बहुत समय लगेगा एक प्रॉपर चीज को निकालने में, लेकिन मेरा सुबह से रात्रि तक का समय शादी विवाह से रिलेटेड कुंडलियां रिसर्च करने में ही व्यतीत होता है और जो मैं अनुभव में बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन देखता हूं वह बड़ी आसानी से आपके समक्ष रख देता हूं। तो फिर से निवेदन करूंगा, यदि मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना आपको पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करना ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।